कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, वो आपको देखता है जब आप क़याम करते हैं, व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और जब आप करवटें ले रहे थे ना सजदा करने वालों के बीच, उस वक़्त भी रब आपको देख रहा था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और भी कई इस आय करीमा के माना हैं, लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ फरमाते हैं, ये जो फरमाया ना व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, ए महबूब अलैहिस्सलाम आप करवटें बदल रहे थे सजदा करने वालों के बीच, तो फरमाते हैं इसका माना ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब अब्दुल्ला तक और हज़रत हव्वा से लेकर सैयदा आमिना तक महबूब के ख़ानदान में ऊपर तक जितने भी लोग हैं सारे ही सजदा करने वाले थे। हमें उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी मिलता है कि हर दौर में 7 या 10 लोग ज़मीन पर हमेशा ऐसे मौजूद रहे जो अल्लाह ताला की तौहीद के कायल थे। जितना मर्जी शिर्क और कुफ्र का दौर था, पर हर दौर में लोग मौजूद रहे जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के कायल थे। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम को पाक रहमों से मुंतकिल फरमाया, पाक पुश्तों से होते हुए महबूब पाक अलैहिस्सलाम जलवा फिराज हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो वैसे भी जितनी भी निस्बतें हैं वो सारी ही अज़मत व शान वाली हैं, और अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ये एज़ाज़ होता है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपने अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को हर हवाले से अज़मतें अता फ़रमाता है। कोई ऐसा नक्स, कोई ऐसा ऐब जो किसी भी सूरत में उस वक्त में लोगों में पाया जाए या लोग उससे किसी भी तरह से नफ़रत का इजहार करें, वो माज़अल्लाह अल्लाह के अम्बिया में मौजूद नहीं होता। हर नक्स और ऐब से पाक अल्लाह ताला अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की निस्बतों को रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन नाजी हैं, अज़मतों वाले हैं, शानों वाले हैं, बुलंदियों वाले हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि उस माँ से बढ़कर भी किसी की शान हो सकती है जिसकी गोद में रसूल करीम तशरीफ़ लाए। उस बाप से बढ़कर भी किसी की अज़मत हो सकती है कि जिन्हें रसूल रहमत और इमामुल अंबिया का वालिद होने का शर्फ नसीब हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा फरमाया, ज़रा इस बात का मज़ा लीजिएगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो 2 हिस्सों में तकसीम किया। शान ने हदीस फरमाते हैं इसका माना यह है कि अरबी और अजमी, अल्लाह ताला ने मखलूक को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो जो बेहतर हिस्सा था मुझे उसमें रखा, यानी अहले अरब के अंदर। हुजूर फरमाते हैं फिर रब ने लोगों को कबीलों में तकसीम किया, तो कबीलों में जो सबसे बेहतर कबीला था कुरैश का, अल्लाह ने उसके अंदर मुझे पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह ताला ने लोगों को घरों में तकसीम किया, तो महबूब फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन घर था रब ने उस घर में मेरी विलादत की है। अज़मतों, शानों, बुलंदियों, रिफ़तों वाला वो मकाम जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम की जितनी भी निस्बतें हैं, महबूब से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी हस्तियाँ हैं, वो सारी इस तरह की हैं जिस तरह मालिक ने उन्हें सजाया सवारा नहीं, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब फरमाया, उन्हें चुना और ख़ास ख़ास फूल चुन के अपने महबूब करीम के करीब रखे। मैं और आप जिस ज़माने में बसते हैं ये बहस का दौर है। इसमें आप किसी बंदे को भी छेड़ देंगे तो बेहतरीन बहस करेगा, वो उस मौजू का शनासा है या नहीं है, उस उन्वान पर कुछ मारिफत रखता है या नहीं रखता, जिस उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है उस उन्वान पर उसका कोई मुताला है कि नहीं, लेकिन बहस करने का शौक़
अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कहते हैं फलाना बहस कर रहे हैं, आप भी उसका जवाब दे। तो मैं क्या करता हूँ, हर बंदे का स्टेटस नहीं होता कि उसे जवाब दिया जाए। आप हर बंदे की सतह पे उतर के जवाब देंगे? हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। इस तरह तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जवाब तलब करके वैसे शोहरत चाहते हैं, कोई नई बहस छेड़ दो, कोई नई बात कर दो, हर आदमी की हर बात का जवाब नहीं। तो कुरान मजीद पढ़ लें, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब के बंदों की शान ये है कि जाहिल जब उनसे मुखातिब होते हैं तो वो पता क्या करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उनसे बहस। आप यकीन करें ऐसे लोग भी पाए गए जो उन हवालों पर भी सलाम करते हैं, सवाल करते हैं, उन हवालों पर भी सवाल करते हैं जिन पर तो सलाम करना चाहिए था, उन निस्बतों पर सवाल खड़ा करते हैं जिन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था, वहां तो सलाम करना चाहिए था अकीदत के साथ। वो जी मैंने सवाल ही पूछा है, तो हर जगह सवाल पूछना भी दुरुस्त नहीं होता। मैं इस बहस में नहीं जाता, इस बहस में नहीं जाता कि कुरान मजीद फरमाता है क्या तुम मेरे नबी पाक से उस तरह सवाल करना चाहते हो जिस तरह हजरत मूसा से किए गए, वो उन्वान कायम करना चाहते हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने बेमकसद बेमाना सवालात किए तो सही मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर नाराज हो गए, नबी पाक नाराज हो गए, पूछो क्या पूछना है। और जब बात आगे बढ़ी तो फिर हजरत उमर ने हाथ बांध लिए, अर्ज की रदी तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबी व रसूला। या रसूलल्लाह माफ़ कर दे, हम बड़े राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, हम बड़े राज़ी हैं कि इस्लाम हमारा दीन है, हम बड़े राज़ी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी और रसूल बनाया है। ऐसी जगहों पर सवाल देखे ना, सहाबा के मामलात को लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर ने तो फरमाया था कि ये मैंने सितारे बनाए हैं, सहाबी का नजूम, तो आसमान हिदायत के सितारे हैं, इसके पीछे चलोगे हिदायत पाओगे, इनके तो हमने पीछे चलना था। फरमाया मेरे तरीके पर भी चलो, खुलफाए राशिदीन महदीयीन के तरीकों पर भी चलो। नबी पाक ने तो हमें इनके रस्तों पे चलाया था और हमने इन पर बहस शुरू कर दी। देखो, पहले दिन कॉलेज में बच्चा गया पढ़ने के लिए, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, तो टीचर जैसे ही आए इस्लामियात के, उर्दू के, इंग्लिश के, उन्होंने आते का किताबें निकालो। तो एक टीचर ज़रा स्मार्ट था, ज़्यादा सियाना ज़्यादा था, वो बोल पड़ा, कहने लगा सर जी एक सवाल पूछना था, आपने एमए किया हुआ है? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? फिर उसने कहा जनाब आप, दूसरा सवाल ये था कि खाली एमए हैं या एमएड भी हैं, आप बीएड भी हैं? फिर मेरा तीसरा सवाल ये था कि आप सिफारिश पे हैं कि मेरिट पे हैं? मुझे बताइए, अगर वो उठ के अपने टीचर से ये 3 सवाल पूछे तो उस्ताद साहब जवाब देंगे या थप्पड़ देंगे? वो कहेंगे पागल, मैं तेरा टीचर हूं, तू किताब खोल। ये सवाल मुझसे मेरा बड़ा करेगा, ये प्रिंसिपल साहब करेंगे। ये कोई बड़ा मुझसे पूछे तू कौन होता है, तेरा काम नहीं ये काम, तू सीधा सीधा जो तुझे बताया वो काम कर। हमने तो सीधा सीधा फैज लेना है रसूल पाक के सहाबा से, हमने तो नौकरी सीखनी है बिलाल हबशी से, हमने तो खिदमत सीखनी है सैयदना अबू ज़र गिफारी से, हमने तो मेरे अजीज तकवा सीखना है, जद्दोजहद सीखनी है सैयदना सलमान फारसी से, शुजात सीखनी है मौला अली से, सखावत सीखनी है उस्मान गनी से, हमने तो अदल सीखना है, जागते रहना सीखना है, जागते रहना, ताज़ा दम रहना सीखना है सैयदना फारूक आज़म से, और वफा सीखनी है, और गुलामी सीखनी है, और जान देने का जज्बा सीखना है, और उसके नाम पर सर कटाने का शौक पैदा करना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखकर। तेरा काम था सीखना, तू बहस कर रहा है, तू अजीब आदमी है, तू बहस कर रहा है, तू किस काम में उलझ गया है, तू सीख। और मैं आपसे अर्ज करूं, ये लोगों की बातों में आके कहीं अपना मजा ना खराब कर लेना, अपना मजा ना खराब कर लेना। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक जगह पे
बैठे थे हम, एक बुज़ुर्ग थे उनकी खिदमत में, तो उनसे एक साहब ने बड़े सवाल किए, तो सारी बातें उन्होंने की, वो सुगरा कुबरा सब जानते थे, बहुत बड़े आदमी, तो सारे सवालात के जवाब दिए। ये सारी बातें हो गई तो कहने लगे तेरी तसल्ली हो गई? कहने लगे हाँ। बड़ी इल्मी अबहास हुई, बड़ी बातें हुई, सरफी नावी अबहास भी हुई, उसूल पर भी गुफ्तगू हुई और दलाइल भी कायम हुए। सब जब हो गया ना, कहने लगे हो गई सारी बातें? का हो गई। कहने लगे चल फिर अब मदीने वाले रसूल की कोई नात सुना, आ मेरे दिल अबामना के लाल की बातें करें। आप देखें ना, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कभी खो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार, जो आदमी सारा दिन सवालात के जवाब देता है और फिकी मसाइल को डिस्कस करता है, और इस तरह के उस पर दलाइल हैं, उस पर अकवाल हैं, उस पर बड़ी बातें हैं, उस पर कई दफ़ा सख्त सवाल है, उसका भी जवाब है, सारी चीज़ें सारा दिन होती रहती हैं, लेकिन जब रात होती है तो फाज़िल बरेलवी क्या कहते हैं? कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, वो देखो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो ना अपना वो ज़ौक़ जो है ना हमारा ना, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ौक़, वो मिजाज, वो हुस्न, वो खूबसूरती वो ज़ाया होती जा रही है। अपने उस प्यार को, अपने उस खुलूस को, मैं आपसे अर्ज़ करूं, बड़ा दिल करता है। सारा दिन लोग जो ज़्यादा मसला पूछते हैं वो तलाक का है, और थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो फिर थोड़े बहुत बहस और अबहास के मसाइल जो रूटीन में मार्केट में मसाइल चलते हैं। लेकिन वो जो कभी ज़ौक़ होता था ना कि कोई आके कहता था कि यार बुज़ुर्गो, कोई ऐसा दरूद पाक बताएं जिससे रसूल पाक की मोहब्बत पैदा हो। जो कोई आके पूछता था ना कि कोई ऐसी किताब बताएं जिसे पढ़ूं तो मेरा दिल हुजूर की जानिब मायल हो, मेरी तबीयत लग जाए, मेरा दिल जम जाए। मैंने देखा है लोग सारा सारा दिन बैठ के दरूद ताज का विर्द करते, नबी पाक की अजमतों की बात करते, हुजूर का जिक्र खैर होता, चढ़ती जवानी और ख्वाहिशात सीने में मचलती और टूटती बिखरती सोचों को समेट कर नौजवान भी सहरी में उठ के वुजू करके खुशबू लगा के मदीने की जानिब मुंह करके महबूब की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ रहा है, अपना ज़ौक़ पूरा कर रहा है। लोगों का दर्द है, लोगों का ज़ौक़ है, लोगों को हुजूर की मोहब्बत का लुत्फ़ आया हुआ है। किस जगह उलझ गए हम, कहाँ चले? इकबाल कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं ये अब खाक का ढेर है। कुछ भी नहीं बचा, क्या रह गया हमारे पल? बस भैंसे, हर वक्त की तकरार। और यार वापस लौटो, हुजूर की जो निस्बतें हैं, नबी पाक के जो रिश्ते हैं, हुजूर के वालिदैन तय्यबैन को कभी देखो ना तो उनके नाम देखो, आमिना, आमिना अमानतदार, अमन वाली, ईमान वाली, अब्दुल्ला, ये देखो ये नाम ही मोमिनों वाले हैं, अब्दुल्ला। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं रब को नामों में से जो नाम बड़े पसंद है ना वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। यहाँ मशाइख बैठे हैं, तस्दीक करा लेना। उलमा ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली थी कि अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखना। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के वालिद मोहतरम हैं, अपने भाइयों में सबसे छोटे, और हुस्न इस तरह था कि हुस्न यूसुफ की याद ताज़ा होती थी। खूबसूरत, चूँकि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता है ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि। और जितने ज़्यादा हसीन थे उससे बढ़कर बाहया थे, बावकार थे। बड़े लोग मर्द व ख़वातीन निकलते उनकी ज़ियारत को, पर उनकी नज़रें झुकी रहती, उनका अंदाज करीमाना रहता, बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत, बड़े मेहमान नवाज। बल्कि तारीख़ वालों ने तो एक अजीब बात लिखी है कि एक बंदा उन्हें कत्ल करने के इरादे से आ गया किसी हसद की बुनियाद पर, तो आके ना तो उन्हीं से मुलाकात हो गई उसकी पहली, तो उन्हीं से पूछता है मैंने अब्दुल्ला से मिलना है। सौदा लेने के लिए बाज़ार गए हम,
हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। मैंने जनाब अब्दुल्ला से मिलना है, तो हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे चलो मिल लेना, पता करते हैं, ये पहले खजूरें तो खाना। उसको खजूरें खिलाई। थोड़ी देर के बाद वो फिर कहने लगा मैंने जनाब अब्दुल्ला से मिलना। फरमाने लगे ठहर जा, मैं खजूरें ले आया था और खाने का क्या आया था। थोड़ी देर के बाद खाना ले आए, खाना खिलाया। वो कहने लगा मैंने जनाब अब्दुल्ला से मिलना है। तो फरमाने लगे मिला लेते हैं, ज़रा सस्ता तो ले थोड़ा सा रोटी। हज़रत सादी शराजी ना मेहमान नवाज बड़े थे, बड़े मेहमान नवाज थे। उनके हालात में किसी ने लिखा है खाने खिला खिला के कर्जा चढ़ गया उन पे। दुनिया आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, कर्जे चढ़ गए। तो एक दिन वो सारे कर्ज खा आ गए पैसे लेने, बाबा पैसे दे। वो कह रहे हैं पैसे दे, और हजरत परेशान है कि इनको खिलाया कुछ नहीं। आदत हो गई है ना खाना खिलाने की। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो सलाम लेने में पहल करे और खाना खिलाए, खाना खिलाए। तो हजरत सादी को बड़ी फिक्र है कि इनको खिलाया कुछ नहीं। तो एक बच्चा कुछ बेचता बेचता एक जवान आ गया। वो कहने लगा खरीदेंगे। फरमाया खरीदेंगे ना, खिला दो मेहमानों को। उसने खिला दिया। कहने लगा पैसे। तो फरमाने लगे तू भी बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हैं, बैठ जा इनके बीच, पैसे लेने आए हैं सारे। वो रो पड़ा, आंखों में आंसू आए। कहने लगा गरीब हूं, इंतजार नहीं कर सकता, बाप नहीं है घर में सारे। हजरत भी परेशान हुए। थोड़ी देर अभी उसको बैठे चंद लम्हे गुजरे थे कि आपका एक खादिम आया। उसने बतौर नजराना कुछ रकम पेश की और कहा हुजूर ये बड़ी मेहरबानी कबूल कर लें। इसरार किया। हजरत सादी ने वो कबूल कर ली। वो रकम इतनी थी कि सबका कर्जा अदा हो गया। उस नौजवान को भी पैसे मिल गए। उन कर्जदारों में एक बंदा साहिब दिल था। कहने लगा हुजूर हम तो रोज आते थे, पैसे नहीं मिलते थे, आज कैसे मिल गए। तो हजरत सादी फरमाने लगे तुम में से रोने वाला कोई नहीं था ना। एक भी रोने वाला आ जाए ना तो बाकियों का भी काम बन जाया करता। एक भी कभी रोने वाला मैंने। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब के वालिद गिरामी खाना खिलाया, खजूरें खिलाई, उसकी खिदमत की, आराम कराया। और आखिर में कहने लगा आप मुझे बता तो दें जनाब अब्दुल्ला कौन है। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मसला क्या है, किस लिए पूछ रहे हो। कहने लगा मैंने माज़अल्लाह उन्हें शहीद करना है, इस मकसद के लिए आया। तो आप हंस पड़े। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते। हंस पड़े। फरमाने लगे फिर बैठा हूं ना तेरे सामने, कर देना कत्ल, मेरा ही नाम है। तो वो पीछे अखलाक देख चुका था ना, किरदार के जलवे देख चुका था ना, मेहमान नवाजी देख चुका था ना। उसने हथियार कदमों में रखे, हाथों को बोसा दिया और वापस चला गया। हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीन। और मैं आपसे अर्ज करूं नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपने वालिदैन का जिक्र बतौर नाज के फरमाया है, बतौर नाज के। मेरे अब्बा जी बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अंगूठा छाप थे। मेरी वालदा कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, अंगूठा छाप थी, साइन नहीं कर सकती थी। मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कहा करता हूँ मुझसे तुम पूछो ना कि आपके वालिदैन क्या थे, तो मैं कहूँगा मेरे वालिदैन मेरे लिए यूनिवर्सिटी थे। वो यूनिवर्सिटी थे। मैंने जो उनसे सीखा है किसी और से सीखा जा सकता। आपका घर आपके लिए इदारा होता है, आपका घर आपके लिए कीमती असासा होता है। मेरे वालिद साहब ना एक दिन कहने लगे, गर्मी का मौसम था तो वो कैसे आशिया ख्याल में बातें रह गई। फरमाने लगे मुझे शुरू से आदत थी कुर्ता उतार के सोने की, ये सादी बात है बिल्कुल आम घर वाली। फिर फरमाने लगे मैं सो नहीं पाया, मुझे नींद नहीं आती थी अगर कुर्ता पहन के सोता। फरमाने लगे पुत्र फिर मेरी बेटियां बड़ी हो गई, फिर मैंने घर की चार दीवारी के अंदर भी कभी कुर्ता नहीं उतारा, इसलिए कि मेरी बेटियां बड़ी हो गई। मैंने अपने अब्बा जी से सीखा है, वालिद साहब से सीखा है। कुछ चीज़ें आपकी वज़ादारी होती, आप उलमा से मसला पूछेंगे वो बता देंगे कि नाव से लेकर घुटनों तक छुपाना मर्द के लिए फ़र्ज है, मसला बता देंगे। लेकिन एक वज़ादारी, एक वकार, ये भी हमारे उलमा और मशाइख हमें सबक देंगे कि भाई उम्दा बात और है, अक्सन और औला बात और है। याद रखना
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन का जिक्र बतौर नाज के किया है, बतौर नाज के। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक हजरत इस्माइल, उनकी नस्ल पाक से, दूसरे फरमाया जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनको भी अल्लाह की राह में पेश किया गया। किस तरह? इनके वालिद हजरत अब्दुल मुतलब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर मानी थी, कुआं आबे ज़मज़म का मिल नहीं रहा था, कहीं खो गया। कहा अल्लाह अगर इसके माँ मैं आसान करता हूँ इसे, और इसकी असल हमें हदीस पाक से भी मिलती है। या अल्लाह अगर कुआं आसानी से मिल जाए तो मैं बेटा अपना तेरी बारगाह में पेश करूंगा, ज़िबा करूंगा। वो कुआं मिल गया, मन्नत पूरी हो गई। अब जनाब अब्दुल्ला को ज़िबा करना है। तो उस दौर के पुरानी कुतुब के जो जानने वाले लोग थे, उन्होंने जनाब अब्दुल मुतलब को मशवरा दिया कि इनके पेशानी में जो नूर चमकता है ना, इन्हें ज़िबा ना करें, बल्कि आप कुर्रा डालें। आप कुर्रा डालें, एक इनके साथ ऊँट रखें, एक इन्हें रखें। अगर तो कुर्रा निकल आता है इनके नाम तो ऊँट बढ़ा दें, और अगर फिर कुर्रा इनके नाम निकले तो ऊँट बढ़ा दें। ऊँटों के नाम निकल आए तो जितने ऊँट आपने बढ़ाए उतने ज़िबा कर दें। वो जब भी कुर्रा डालते जनाब अब्दुल्ला के नाम निकल आता। ऊँट 6 हो गए तो कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम, ऊँट 10 हो गए तो कुर्रा हजरत, हत्ता के ऊँट 100 हो गया। कुर्रा जब भी डालते सैयदना अब्दुल्ला का निकल आता। 100 ऊँट पूरे हुए तो कुर्रा ऊँटों के नामों का निकला। 100 ऊँट जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हजरत अब्दुल मुतलब ने दिए, ज़िबा किए, तो उन्होंने भी अपनी जान पेश की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। 2 मेरे बाप हैं, मेरे दादा और मेरे वालिद, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपना पेश किया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम बतौर नाज के, एक जंग का मौका था, ये तो इसकी असल तो आपको बुखारी शरीफ में मिलेगी। कभी भी अपने कबीले और ख़ानदान का जिक्र करते हुए शर्माया ना करें। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? माँ बाप गरीब भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं, और कबीले तो सिर्फ तारुफ के लिए होते हैं। बरादरी छोटी बड़ी नहीं होती, सिर्फ तारुफ के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नज़र में उसकी इज्जत ज़्यादा है जो परहेजगार ज़्यादा है। बाकी ये कबीले तारुफ के लिए। एक और बात भी मेरी तरफ देखें, ज़्यादा ख़तरनाक और परेशान करने वाला वो बंदा नहीं होता जो अपनी बरादरी को बड़ा समझता है। वो नहीं ज़्यादा मेरी नज़र में इंसान बुरा, अगरचे वो भी गलती पे। इन दोनों में से ज़्यादा ख़तरनाक वो है और ज़्यादा गलत वो कर रहा है जो अपने आप को हकीर समझता है, जिसे रब ने जहाँ चाहा पैदा फरमाया, तो अपनी बरादरी को हकीर समझ रहा है। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नस्ब बदलने वाले पे लानत फरमाई है। तू क्यों इस चक्कर में पड़ता है? तूने अपनी बरादरी को हकीर समझ लिया, तू शर्माता है बात करते हुए। जिस खानदान में, जो खानदान मालिक ने तेरे लिए पसंद किया, तुझे पसंद क्यों नहीं? जो माँ बाप अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किए, तुझे पसंद क्यों नहीं? जो रिश्तेदार अल्लाह करीम ने तेरे लिए पसंद किए, वो तुझे पसंद क्यों नहीं? इसलिए ये जो शर्मा शर्मा के बात करते हैं और झुक झुक के बात करते हैं, चौधरी को चौधरी बनाता कौन है? जो उसे चौधरी मानता है, जो उसे चौधरी कहता है। सियासतदानों के नखरे उस वक़्त बढ़ते हैं जब कोई उनके नखरे उठाता है। पीर प्रोटोकॉल उस वक़्त लेते हैं जब उन्हें प्रोटोकॉल, हाँ, जब गाड़ियों के आगे पीछे गाड़ियाँ, गनमैन, और पीछे हो जाओ, रोड खाली कर दो, हजरत रोड पे आ गए। भाई हजरत तो कल कह रहे थे मैं फ़कीर आदमी हूँ। ये क्या बात हुई? सड़क पे वजीर चढ़ जाए फिर भी रास्ता ना मिले, पीर चढ़ जाए फिर भी रास्ता ना मिले, क्या मामला हो? तो मेरे अजीज याद रखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बतौर नाज के जिक्र किया अपने वालिदैन का, बतौर नाज के। जंग का मौका था तो हालात कुछ और हो गए, कुछ 5-7 जंग का पलट गया, मामला कुछ और हो गया। तो कहा जरा 2 कदम पीछे हटा जाए और हट के हमला किया जाए। तो महबूब ने पता क्या फरमाया? फरमाया अब नहीं पीछे हटना, अनन नबी ला काज़िब, फरमाया मैं नबी हूँ, बात ये भी सच्ची है। और फरमाया आना इब्ने अब्दुल मुतलब,
मैं अब्दुल मुतलिब का पोता हूँ, बात ये भी सच्ची है। अब्दुल मुतलिब का पोता बतौर नाज के रसूल करीम ने बयान फरमाया कि मेरे दादा हजरत अब्दुल मुतलिब हैं, बतौर नाज के। इसलिए रसूल पाक के वालिदैन की अजमतें, उनकी शानें, उनकी बुलंदियाँ हो। दुरूद तुझ पे भी आमिना और तेरे लाल पर भी सलाम हो। अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर कभी कभी यार छोड़ के भी तो देखें क्या होता है। मेहरबानी करें, मेरी बात पर तवज्जो करें। मैं गुफ्तगू बस मेरी मुकम्मल होगी, मैं समेटने लगा हूँ थोड़ी देर में। क्या हो गया? मैं बस बात अपनी समेट देने लगा हूँ जी। मुझे मज़ीद, मैं तो वैसे ही बड़ी छोटी तकरीर करने का कायल हूँ, तो आपने मेरा भला कर रहे हैं आप। और फिर यहाँ असातिज़ा और मशाइख बैठे हैं तो पसंद ही नहीं करता, ये तो ड्यूटी लग जाती है, वरना बुज़ुर्गों को ही बात करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम बतौर नाज के, एक रवायत सुन ले और मैं अपनी बात को समेट दूँ। इमाम बहकी इस रवायत को लाए हैं, इमाम सयूती ने भी लिखी है लाविल फतावा में। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने आए तो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में सहाबा उठ के खड़े हो गए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, मुझे अपनी माँ की याद आ गई, माँ की याद। मैं बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ कर रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा किसी वजह से ना व्हील चेयर पे थी, तो अपने बेटे से बार बार सख्ती करती, नाराज़ होती कि तू ठीक नहीं चलाता। तो भी थोड़ा सा तल्ख होता माँ के साथ। तो मैंने कहा यार मुनासिब तो नहीं मुदाखलत करना। उस बच्चे से मैंने कहा मसला क्या? अम्मा बहुत ज़ईफ़ा बूढ़ी, कहने लगे मैं लेके भी आया हूँ। तो अम्मा फिर भी नाराज़ ही है। मैंने उनसे कहा तू खुशकिस्मत है, मैं तो तरस गया पर मुझे ये मौका ना मिल सका। अगर तू मुझे दे दे तो बाकी के जो रह गए हैं तवाफ़ के फेरे वो मैं अम्मा को लगवा देता। ये तो सआदत है, और ये सआदत बज़ोरे बाजू नेस्त। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। और फिर हुजूर फरमाने लगे, लोगों काश आज मेरी अम्मा जनाब आमिना मौजूद होती, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ाने आता और मैं नमाज की नीयत बांधता, सूरह फातिहा पढ़ चुका होता और मेरी अम्मा पर्दा सिरका के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुनना, तो हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ देता, पहले अपनी अम्मा की बात सुन के आता, पहले अपनी माँ की बात सुन के आता। रसूल पाक के वालिदैन तय्यबैन और हुजूर की हर निस्बत वो एहतराम के काबिल नहीं, इश्क के काबिल है, मोहब्बत के काबिल है, वो हमारी कल्बी वाबस्तगियों के काबिल है। दिल से दुआ करता हूँ, आप भी ये दुआ दिल से करना, अल्लाह ताला नबी पाक के वालिदैन का सदका हम सब के वालिदैन पर फजल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।